बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ, कबूली। जी हाँ, जो कि उर्दू स्पीकिंग फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और गर्मियों के दोपहर में तो ये रायते के साथ, लौकी के रायते के साथ या फिर हरी वाली टमाटर की चटनी के साथ बहुत शौक़ से बनाई जाती है और खाई जाती है। और इसको बनाना बेहद आसान है और इसको खाना और फिर खा के सो जाना वो बहुत ही मज़े का लगता है। तो आज हम बनाएंगे कबूली की ऑथेंटिक सी रेसिपी। जल्दी से रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। कबूली बनाने के लिए सबसे पहले ली थी मैंने 1 कप चना दाल और इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये बड़े वाले साइज़ की चना दाल है और इसको 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। एक पतीली लिया, उसमें डाल देंगे हम पानी। पानी से पहले हम जो चना दाल भिगोई थी ना वो डाल देंगे, जो 1 कप। और इतना पानी डालेंगे कि दाल को हम अच्छे से उबाल लें। दाल को हमने 95% पका लेना है और ये जल्दी से पक जाएगी, गल जाएगी, क्योंकि दाल तकरीबन 2 घंटे के करीब भीगी हुई है। और मैंने ऐड कर दिया है अब इसके अंदर पानी। और पानी डाल के थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे इसके अंदर, जितना आपको रिक्वायर्ड हो। 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून के करीब आप नमक ऐड कर दीजिएगा। मैंने हाथों से ही नमक डाल दिया है क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि मैंने कितना नमक यूज़ करना है। और अब आ गया है दाल में उबाला, और ये जो उबाल है इसको हम निकाल कर फेंक देंगे ताकि ये हमारी दाल का कोई टेस्ट ख़राब ना हो। इस झाग को हम अच्छे से निकाल के फेंक देंगे और दाल जल्दी से तकरीबन 10 मिनट के अंदर ये गल जाएगी, क्योंकि दाल ऑलरेडी 2 घंटे पहले की भीगी हुई थी। तो ये 10 मिनट के अंदर दाल गल जाएगी और इसका जितना पानी होगा हम उसको ड्रेन कर देंगे और दाल को हम छन्ने में निकाल लेंगे। दाल को पकने में तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। और आप भी कोशिश कीजिएगा कि कबूली बनाने के लिए वो जो बड़े वाले साइज़ की चने की दाल होती है ना, एक देसी चने की दाल मिलती है जो छोटे साइज़ की होती है और एक थोड़ा सा बड़े साइज़ की होती है। आप देख सकते हैं दाल माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खिली खिली है, बिल्कुल मैसी लुक नहीं है दाल का। और दाल को रख देंगे हम अब एक साइड पर, पानी को ड्रेन कर देंगे। ये हमारे कुछ खड़े मसाले, 1 टेबलस्पून भर के है सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून भर के है शाही ज़ीरा, 2 हरी वाली इलायची हैं, 8 से 10 काले मिर्चे, 2 लौंग, 1 बादियान का फूल और 1 है तेज़पत्ता। और फ्राई पैन में मैंने तकरीबन आधे कप से भी करीब ऑयल गरम कर लिया था और ये खड़े मसाले हमने इसके अंदर डाल दिए ताकि हमारे मसाले जले नहीं। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, मसालों को हमने बस हल्का सा गोल्डन करना है, क्रैकल करना है। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसके अंदर प्याज। ये एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसको मैंने लच्छा स्टाइल में कट कर लिया था, जिस तरह हम सालन वगैरह के लिए कट करते हैं ना। बारीक अपने प्याज को कट कर लेना और आपने ध्यान रखना है कि आपने प्याज को गोल्डन बिल्कुल नहीं करना। हमें यहाँ पे प्याज को बस सॉफ्ट करना है और प्याज का जो कलर है वो बरकरार रहे। प्याज को हमने लाल, गुलाबी या गोल्डन या जलाना बिल्कुल भी नहीं है। प्याज जो है अपने ओरिजिनल कलर पे रहेगी। प्याज को हमें बस सॉफ्ट करना है। और अब डाल दूंगी मैं 1 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ अदरक लहसुन। ये होममेड पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है। और प्याज के साथ हम लहसुन अदरक को भूनेंगे, अच्छे से हम भून लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज का जो कलर है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, लहसुन अदरक चला गया है। और आपने बस इसको अच्छे से भूनना है ताकि लहसुन अदरक के साथ प्याज जो है वो अच्छे से भून जाए। एक बड़े साइज़ का टमाटर है जिसको मैंने इस तरह से देखें कट कर लिया है लंबे स्टाइल में। आपने भी कोशिश करनी है कि टमाटर को इस तरह से जैसे बिरयानी वगैरह के लिए कट करते हैं ना, इस वाले स्टाइल में इस तरह से आपने कट करना है। और 4 से 5 चली गई ग्रीन वाली जो पतली वाली हरी मिर्चें होती है ना, वो आप चाहें तो फेट चिलीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कबूली के अंदर ये वाली मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं। और इस वक्त चला गया है नमक। नमक हमने दाल में भी डाला था, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और ये चला गया है कनौर चिकन क्यूब। जी हाँ, वो जो पुलाव वाला होता है ना, कनौर चिकन क्यूब, ये मैंने अवॉइड किया है। एक होता है करी वाला और एक आता है राइस वाला। मैंने यहाँ पे जिस क्यूब का यूज़ किया है वो है राइस वाला। और मैंने किसी किस्म का पानी भी इसके अंदर नहीं डाला है क्योंकि नमक डालते ही टमाटर जो होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब चली जाएगी भर के इसके अंदर चिली फ्लेक्स, जिसको कुटे मिर्च कहा जाता है। आप नमक मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें बहुत ही मामूली मसाले जाते हैं, लेकिन यकीन करें जब आप इस रेसिपी से चने की दाल का पुलाव या फिर कबूली बनाएंगे ना, आप तमाम राइस की रेसिपीज़ भूल जाएंगे और इसको ज़रूर से ज़रूर दोपहर में, गर्मियों के दोपहर में इसको बना के एंजॉय करेंगे। और देखिए यहाँ हमारा मसाला जो है वो भुन गया है और टमाटर अच्छे से प्याज के साथ जो है बिल्कुल भुन चुके हैं। और आप प्याज देख सकते हैं बिल्कुल जली हुई नहीं है। और ये वो 1 कप चना दाल है जिसको मैंने तकरीबन 95% मैंने इसको कुक कर लिया है, क्योंकि ऑलरेडी भीगी हुई थी और 10 मिनट के अंदर ये बॉयल हो गई है। और दाल को हम मसालों के साथ खूब हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे और दाल बिल्कुल भी टूटेगी भी नहीं। आप देख सकते हैं दाल बिल्कुल खिली खिली रहेगी इंशाल्लाह।
चावलों में पकने के बाद भी। और इस वक्त भी फ्लेम जो है इस वक्त हाई है। आपने लो फ्लेम पे दाल को नहीं भूनना। दाल को हम तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनेंगे ताकि जितने मसाले हैं उसका अरोमा जो है वो बहुत अच्छे से दाल के अंदर आ जाए। जब दाल भुन जाएगी तो हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, लेकिन अभी हम बिना पानी के देखें अब दाल को हमने अच्छे से मसालों के साथ भून लिया है। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसके अंदर पानी। जी हाँ, पानी आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने 1 कप दाल का इस्तेमाल किया है और 2 कप चावल का, जिसको मैंने ऑलरेडी पहले भिगो के रख दिया हुआ था। और दाल इस वक्त यहाँ भुन रही है। मैं यहाँ पानी डाल दूँगी। जिस कप से आप चावल नापेंगे ना, अगर आपने 2 कप चावल लिए हैं तो आप 4 कप पानी उसी कप से ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है और मैं एक उबाला दे दूँगी ताकि दाल के साथ जो पानी है वो पक जाए। और देखिए जी, चावल जो ऑलरेडी भीगे हुए थे आधे घंटे के लिए। ये लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस है। 2 कप चावल हैं और इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। आप एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन राइस का मैंने इस्तेमाल किया है। और दाल को हम देखते हैं, जो हमने पानी डाल के पकने के लिए रखा था, मैंने पानी ऑलरेडी डाल दिया है ताकि जब मैं चावल डालूं तो चावल जो है वो जल्दी से पक जाएं। क्योंकि हमेशा चावलों को आप पुलाव बनाएं इस तरह से यखनी में उबाल दे के चावलों को डाला करें तो चावल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब देखें जी, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे चावलों का जो पानी है वो मैंने ड्रेन कर दिया है और चावल मैं डाल दूँगी। पानी में दोबारा ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी पानी जो है 4 कप के करीब डाल दिया था और दाल हमारी ऑलरेडी गली हुई है। चावल भी बहुत अच्छे से आधे घंटे भीगे हुए हैं और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं चलाएँगे, बस अच्छे से मिक्स करके हम इसको रख देंगे पकने के लिए। और जब ये पक जाएगी तो हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। और थोड़ा सा पानी मुझे कम लगा तो मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब पानी और ऐड कर दिया था और हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। और जब इसका पानी खुश्क होगा तो हम इसको दम पे लगाएंगे। माशाल्लाह जी, आप देख सकते हैं पानी इसका खुश्क होने को है या खुश्क होने वाला है। ये बबलिंग आपको नज़र आ रही है, ये बबलिंग बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और हम चावलों को लगा देंगे दम पे। चावल चलाने का तरीका ये होता है, आपने इस तरह से सेंटर से और साइडों से इसको चलाना होता है। बहुत ज़्यादा हम नहीं चलाएंगे ताकि हमारे चावल भी ना टूटे। और जो चने की दाल है आपको अभी भी नज़र आ रही होगी माशाल्लाह से कितनी खिली खिली है और एक दाना भी इसका टूटा नहीं। और इंशाल्लाह आप जब इस रेसिपी से इस मेथड को फॉलो करेंगे स्टेप के साथ तो ये कबूली चने की दाल का पुलाव बहुत ही मज़े का लगेगा। और अब हम लगा देंगे इसको दम, क्योंकि बबलिंग आपको नज़र आ रही है, कलर हो गई है। हम इस पर एक रखेंगे कपड़ा, कोई बेतस्तर ख्वान वगैरह, और इसको हम दम दे देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसके नीचे एक हैवी बॉटम तवा भी यूज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं, ताकि उससे चावल बहुत अच्छे दम आते हैं हमेशा कपड़ा लगा कर रखने से। माशाल्लाह 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 से अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब यकीन जानिए इसका एक चावल का दाना भी टूटा हुआ नहीं है। दाल एकदम खिली खिली है कि आप दाल और चावल के दाने जो हैं वो गिन सकते हैं। और आपको ख़ुद भी नज़र आ रहा होगा। और इसको बनाया था मैंने एक बहुत ही ट्रेडिशनल टमाटर की हरी वाली चटनी के साथ, जो बिना हरे मिर्च के बनती है। अगर आपको उस चटनी की रेसिपी चाहिए तो मैं वो भी आपको ज़रूर से बनाना सिखा दूँगी। वो चटनी बहुत ही मज़े की लगती है गर्मियों के दोपहर में खिचड़ी के साथ, और ख़ास तौर से कबूली के साथ वो चटनी बनाई जाती है। कैसी लगी आज को मेरी ये बहुत ट्रेडिशनल सी उर्दू स्पीकिंग रेसिपी कबूली, जिसको चने की दाल की खिचड़ी भी कहते हैं, कुछ लोग चने की दाल का पुलाव भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसका असल नाम है कबूली। अगर आपको चने की दाल की कबूली की रेसिपी अच्छी लगी है किसी भी पॉइंट पर, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और अपना फीडबैक ज़रूर से मुझे कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी आसान और सिंपल रेसिपी लेकर आऊँ, जो सारे मसाले आपके अपने घर में हों और बजट फ्रेंडली हो, आपके जेब पे बिल्कुल भारी ना हो, और बच्चे बड़े सबको रेसिपीज़ पसंद आएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।